नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक महाकवि, एक महान लेखक के बारे में जिनको हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग निर्माता थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। सन 1850 9 सितंबर सन 1850 को उनका जन्म होता है। माँ भारती के इस अमर सपूत को बड़ा थोड़ा जीवन मिलता है। सन 1885 की जनवरी माह में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। केवल 34 वर्ष कुछ माह में ही यह प्रतिभाशाली व्यक्ति हिंदी साहित्य की इतनी सेवा करता है कि इनको भारतेंदु के नाम से हिंदी साहित्य जगत आज भी याद करता है। और जो आधुनिक हिंदी काल का पहला युग है उसे भारतेंदु युग के नाम से इनके जन्म के वर्ष से ही आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। और 1850 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी साहित्य के प्रति इस तरह समर्पित थे कि इन्होंने अपना तन मन धन तीनों हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित किया, अपना जीवन पूरा लगा दिया उसकी सेवा में, उसको आगे बढ़ाने में। इनकी काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी, गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी। इन्होंने कहा कि ब्रजभाषा हृदय की भाषा हो सकती है, लेकिन जो मस्तिष्क की भाषा है वो खड़ी बोली ही होगी। तभी से इनके समय से ही आज तक हिंदी खड़ी बोली गद्य की भाषा हो गई। कालांतर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेरित करके हिंदी खड़ी बोली को काव्य के लिए भी उपयुक्त बताया। इनका जो भारत दुर्दशा आती इन्होंने लिखा, अंधेर नगरी लिखा, उसमें इन्होंने अंग्रेजों के प्रति छोटे छोटे चुटीले व्यंग्य किए, लोगों को हिंदी के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति कुछ इस तरह से उत्प्रेरित किया कि लोग अंग्रेज भी समझ न पाएं। जैसे पहेलियाँ मुकरियाँ बोलते थे, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ऐसे उदाहरणों से, ऐसे मजाक में इन्होंने ऐसे संकेत किए कि शायद वो अन्य कोई व्यक्ति न कर पाता। इन्होंने एक भारतेंदु मंडल बनाया जिसके सारे लेखक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान थे, जिन्होंने लगातार अपने प्रयासों से, अपने सत्प्रयासों से हिंदी का उद्धार किया, हिंदी को आगे बढ़ाया। कविता हो, गद्य हो, हर तरह से इन्होंने ऐसा योगदान दिया कि उसको हम लोग विस्मृत नहीं कर सकते और हिंदी साहित्य संसार उसका ऋणी रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद का भी काम किया और खास तौर से निबंध लिखे। एक निबंध इन्होंने लिखा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जबकि ये माना जाता है कि जो साहित्य के लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनका कार्य भाषा का, उनका कार्य साहित्य का है, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य को कहा जाता है कि वो राजनीति के आगे चलने वाली सच्चाई है, राजनीति को प्रेरित करने वाली, उसका मार्गदर्शन करने वाली सच्चाई है। इस रूप में हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके आगे ही चले। और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है बलिया में दिया गया उनके भाषण का अंश है, जो उन्होंने कहा कि अगर हम इसी रूप में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से समायोजन बना के नहीं चलेंगे, तो जो देश जाति में, धर्म में बटा हुआ है, वो शायद भविष्य में कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। धन्यवाद।